जोहार दोस्तों, आप सभी को। आपके में हम लोग चर्चा करेंगे आचार्य कृपलानी के बारे में। आचार्य कृपलानी की जो जन्म हुए थे वो 11 नवंबर 1888 को, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 19 मार्च 1982 को। तो आगे चलते हैं इनके परिचय के बारे में। ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। मूल नाम क्या था इनका? जीवतराम भगवान दास कृपलानी। इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में जे बी कृपलानी भी कहा जाता है। किनको? जीवतराम भगवान दास कृपलानी को। आचार्य, इनको शॉर्ट फॉर्म में इनको आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? आचार्य कृपलानी इनको भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के होने के साथ साथ भारतीय राजनीतिक और एक शिक्षाविद भी थे। तो आगे चलते हैं इनके शिक्षाविद। इन्होंने मतलब जब स्वतंत्रता सेनानी चुना उनके पहले ये शिक्षा दे रहे थे, और महात्मा गांधी द्वारा जो गुजरात में विद्यापीठ का गठन किया गया था उसमें इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। कहाँ पे? गुजरात में जो विद्यापीठ है। और तभी उन्हें आचार्य उपनाम से मतलब जाना गया। किनको? जे.बी. कृपलानी को। आगे चलते हैं, फिर इनको बारे में देखते हैं हम लोग। पर्यावरणविद है। पर्यावरणविद होने के मतलब होने के कारण इन्होंने विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गतिविधि में शामिल रहे। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी भी ये रहे हैं। कौन? जे.बी. कृपलानी। तो असहयोग आंदोलन में सहयोग किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब जो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित जो भी उस टाइम आंदोलन चल रही थी, उस आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाए थे। ये सिर्फ और सिर्फ भूमिका ही नहीं निभा रहे थे आंदोलन में, बल्कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और इन्होंने अंतरिम सरकार 1946-47 में भारत की संविधान सभा में भी इनका योगदान रहा है। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में अगर चर्चा करें तो राजनीतिक जीवन सबसे पहले कांग्रेस से इन्होंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। उनके एक सदस्य भी थे। कौन सी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, KMPP। इनके संस्थापक में से एक बन गए थे। बाद में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में इन्होंने लोकसभा भी जीते हैं 4 बार। 1952, 1957, 1963 और 1967। ये 3 बार जो है 4 बार लोकसभा भी जीतते थे। लेकिन जब भारत चीन युद्ध चल रहा था तो उस टाइम क्या हुआ? इन्होंने सबसे पहले भारतीय इतिहास में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश कौन किया था? जे.बी. कृपलानी। कौन? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। हम लोग में से बहुत को नहीं पता है कि जे.बी. कृपलानी की मतलब लाइफ पार्टनर जो थे, लाइफ पार्टनर थे सुचिता कृपलानी। और सुचिता कृपलानी जो इनकी लाइफ पार्टनर थे, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। कब? 1963। और इस तरह से देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हम लोग की सुचिता कृपलानी थी। और किनके ये लाइफ पार्टनर थी? ये जे.बी. कृपलानी। मतलब जो सुचिता कृपलानी है वो आचार्य जो जे.बी. कृपलानी है उनकी वाइफ थी। और ये सुचिता कृपलानी है ये कांग्रेस में बने रहे, जबकि आचार्य कृपलानी कांग्रेस को छोड़कर अपना पार्टी में चले गए थे। तो इनका जो मुख्यमंत्री बना था कौन थे? मुख्यमंत्री जो बनी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो थी जे.बी. कृपलानी की लाइफ पार्टनर सुचिता कृपलानी, जो हम लोग इतिहास में पढ़े हैं। गांधी की ये जे.बी. कृपलानी के बारे में और देखा जाता है कि मेनली इंदिरा गांधी और नेहरू की नीतियों का इन्होंने विरोध करता था, आलोचक थे। और इनकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जे.बी. कृपलानी की, वो है माई टाइम्स। क्या है?
माई टाइम्स, इनकी पुस्तक जो 2004 में पब्लिश की गई है। माई टाइम्स मतलब 2004 मतलब अपने मतलब मरण उपरांत, मतलब आफ्टर डेथ। और इनकी और दूसरी बुक है कृपलानी गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। ये सब इनकी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे डेली डेली इस टाइप से कुछ ना कुछ हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। साथ ही बाकी और जीएस के लिए रीजनिंग, मैथ और झारखंड स्पेशल जो भी जीके जीएस होगा उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप लोग ज़रूर इसमें सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।